सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में सुंदर सौभाग्य दिए दोबारा कि आज के पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके, उसके वचन में से कुछ ध्यान करके प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक परिवार, सबको, जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करें। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर का प्रशंसा करते हुए आइए हम प्रभु के वचन से कुछ ध्यान करते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग कुछ समय के लिए ध्यान से हम बैठे यहाँ पर, ध्यान से हम सुने परमेश्वर का वचन को। मैं चाहता हूं यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15, 16 और 17 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना उसका 21 अध्याय 15 और 17 आयत में, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उससे ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित करें, हम प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु का वचन से ध्यान करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रेम के, दया के, आशीष के पिता, और परमेश्वर खास करके पिछले हफ्ते में प्रभु आप हमारा सुरक्षा के इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हर एक विषय पर, हमारा हर एक जरूरतों को पूरा के इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, चाहे जितने भी मुश्किल के घड़ी आए, जो भी हुआ है परमेश्वर, प्रभु आप हमारा साथ दे इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते, आपका नाम को जला देते परमेश्वर। प्रभु इस समय हम आपके पवित्र वचन को आज के पवित्र दिन में प्रभु हमने खोले। हे पवित्र ईश्वर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, हमें मदद कर कि जो आत्मा आज हमें सिखाने वाली है, ओ परमेश्वर पिता, हमें दा करके हम उस वचन को सीखे और प्रभु वो केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर पिता परमेश्वर। सबके दिलों में बात कर, सबके हृदय में बात कर प्रभु। आज का दिन जैसे हमारे लिए आशीष का दिन बन सके, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर प्रभु। शैतान के हर एक चाल से प्रभु हमें बचा कर पिता। प्रभु हमें कोई भी आलसी का आत्मा ना दे, ताकि हम सुनते सुनते प्रभु और कहीं ध्यान करने ना चले जाए। प्रभु कुछ समय जैसे हम ध्यान से बैठकर आपका वचन की ओर ध्यान करें, इसलिए सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब हम इन आयतों को पढ़ रहे थे उस समय हमें ये लगा होगा कि हम काफी बार पढ़े हैं इन आयत और काफी बार सुने हैं ये आयत, परंतु मुझे ये लगा कि इस आयत से हम जितने मर्जी बार पढ़े वो हमेशा हमें लगता है, ऐसे लगता है कि यीशु मसीह शिमोन पतरस को नहीं पूछ रहे, हमें पूछ रहे कुछ खास सवाल, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो पूछ रहे हैं। तो आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं जो मैंने लिया इन आयतों में से, वो है कि क्या आप यीशु मसीह से सच्चे प्रेम करते हो? क्या आप यीशु मसीह से सच्चे प्रेम रखते हो? डू यू रियली लव जीसस? डू यू रियली लव जीसस? सबको अचंभा लगता है, ये कैसी बात है, हम प्रेम करते इसीलिए हम उसे विश्वास किए। ये लगा होगा काफी लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं, बहुत सारे फैसला लेते हैं, बहुत सारे डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। खास करके जब नई साल शुरुआत होते हैं उस समय तो हम काफी फैसला लेते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि मैं ये करूंगा इस साल में।
परंतु हम असफल हो जाते हैं। और हम खास करके यीशु मसीह के साथ भी इसी तरह संकल्प लेते हैं कि मैं यीशु के लिए कुछ करूंगा इस साल, यीशु के लिए इस समय कुछ करूंगा। उद्धार पाने वाले व्यक्ति, विश्वासी भाई बहन इसी तरह संकल्प लेते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। पतरस के जीवन पर ही देखें, वो क्या कहा था जब यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। उसने ये कहा था कि मैं उनके लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूं। उसने क्या कहा, मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनका पीछा करूंगा। परंतु अगर हम याद करते हैं, यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए, उसके कुछ घंटे के बाद ही हम देखते पतरस 3 बार वो भूल गया जो उसने वादा किया था, जो उसने संकल्प लिया था। और उसने भूलकर 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, यदि हम देखते हैं 3 आयत पर, 21 अध्याय की 3 आयत पर, वहां पर इसी तरह लिखा है कि वो यीशु मसीह के मरने के बाद उसके दूसरे दिन सुबह चेलों लोगों के साथ बात कर रहे, अपने भाइयों से वो कह रहे, मैं चलता हूं अभी कहां, मछली पकड़ने के लिए। दोस्तों, पतरस ये नहीं कर रहे कि हाँ जाकर मैं समुद्र के किनारे में थोड़ा सा आराम करूंगा, मछली पकड़कर थोड़ा सा बहुत बेहतरीन करूंगा। गए वो लोग, कुछ चेले थे उनके, यीशु मसीह के चले, और वो बोले पतरस को, चलो हम भी आते हैं। जब वो गए उनको कुछ मिला ही नहीं, असफल हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं, जब उसने वो बात बताई कि चलो मैं चलता हूं मछली पकड़ने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि जाकर मैं आराम कर, बल्कि ये कहा कि मैं अपने पुराने जीवन पे जा रहा हूं। इसी तरह बहुत सारे भाई और बहनें, आप और मैं, बहुत सारे जो विश्वासी लोग, हम ये कहते हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, जिस दिन हम समझ गए कि वही एक उद्धार करता है, वही एक हमारे पापों को क्षमा करने वाले, वही एक जिनके खून के माध्यम से हमारा सारे पाप क्षमा हो गया, उस दिन हम घुटने टेके, हम अपने पापों को स्वीकार किए। उसके बाद यीशु जब हमें क्षमा किए, अपने संतान के रूप से हमें ग्रहण किए, उस दिन बहुत आनंद के साथ बहुत सारे संकल्प लिए, फैसले लिए कि मैं यीशु के लिए जीवित रहूंगा, यीशु के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो दोस्तों, कितने दिन तक, कितने महीने तक? अगर मैं सवाल पूछूं, क्या आज आप वही वादा पर अटल है जिस वादा आपने यीशु मसीह को मिलने पर किए थे? और उस दिन पतरस भी यही कहा था। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि हम अध्ययन करते प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 आयत पर, हाँ, यूहन्ना वो दर्शन देकर इस किताब को लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Revelation 2:4, Jesus said that he had something against the church at Ephesus. He said, nevertheless, I have someone against thee, because thou hast left thy first love. यीशु आज हमें भी यही कह रहे हैं कि आपका जो पहला प्रेम है वो आप भूल गए, वो आप अपने दिमाग से निकाल दिए। जो प्रेम, जो वादा मेरे लिए किए थे, वो आप हमारे लिए वो भूल गए। दोस्तों, क्या आज हम वो पहला प्रेम भूल गए, जो प्रेम हम यीशु के साथ निभाते थे, यीशु के साथ करते थे? क्या आप और मैं सच्चे प्रेम यीशु से करते हैं? यीशु से क्या हम एक सच्चा प्रेम करते हैं? हाँ, हम कर लेते हैं, सब कुछ बोलते हैं कि हम प्रेम करें, लेकिन क्या सच्चे प्रेम करते हैं? परंतु कुछ समय के बाद पतरस के जीवन से हम देखते हैं कि सब कुछ बदल गया,
सब कुछ असफलता सफल हो गया, सब कुछ उनके जीवन में बदल गया जब यीशु मसीह वहां पर पहुंच के ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे प्रेम करते हैं? क्या तू जानता है सिमोन का हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसी समय उसका सारे कुछ बदल गया। यीशु को प्रेम करना ऐसा नहीं कि हम कोई धर्म को प्रेम कर रहे हैं, यीशु को प्रेम करना ऐसा नहीं कि कोई झूठ को प्रेम कर रहे हैं, यीशु को प्रेम करना ऐसा नहीं कि हम कोई बच्चन के और प्रेम कर रहे हैं। यीशु को प्रेम करना एक सच्चा प्रेम है, ये है कि एक खास व्यक्ति को, एक खास परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। तो आइए हम बहुत कम समय में कुछ बातों को ध्यान करते हैं इन आयतों से, और वो है कि एक सच्चा प्रेम यीशु के लिए वो क्या है। पहला चीज, यीशु के लिए एक सच्चा प्रेम ये है कि महान प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम। रियल लव ऑफ जीसस इज सुप्रीम लव। वर्स 15 through 17 वी कैन सी, 15 से 17 आयत अगर हम ध्यान करते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु बार बार 3 बार शमौन पतरस से पूछ रहे हैं कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और वो जवाब में तो दे रहे कि हाँ मैं प्रेम करता हूं। परंतु दोस्तों, मैं यहां से कुछ ध्यान करने के लिए कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं यीशु मसीह जब पहला सवाल पूछा कि हे पतरस, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इन सारी चीजों से क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे, वो जो सब डीड्स, इनसे उसका मतलब क्या? यीशु का मतलब हो सकता है कि ये जो है यहां पर जो बैठ के वो लोग कुछ खा रहे थे और उससे पहले जो वो काम कर रहे थे उसका नहीं हो सकता है। यीशु का पूछने का मतलब कि क्या आपके पुराना जीवन को ज्यादा प्रेम करते हो या मुझसे प्रेम करते हो? जब पतरस कुछ घंटे पहले ही अपने दोस्तों को ये बता रहे कि चलो हम चलते हैं मछली पकड़ने के लिए, यीशु ने पूछ रहे क्या उनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? यीशु का मतलब ये है, डू यू रियली लव मी सुप्रीमली? दोस्तों, क्या हम यीशु से महानता के साथ, श्रेष्ठ के साथ और एक सर्वोच्च में प्रेम रखते हैं? सब हम कहते हैं हाँ हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वो प्रेम सुप्रीम है, महान है, सर्वश्रेष्ठ है, या ऐसे ही हम कह देते हैं हाँ हम प्रेम करते हैं? यहां पर इसीलिए वो बार बार पूछ रहे हैं पतरस को, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? दोस्तों, वही सवाल आज अगर यीशु हमें पूछे क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो, हमारा जवाब क्या होगा? हाँ हम कह तो देते हैं, लेकिन क्या हम यीशु से प्रेम करते हुए दूसरे चीजों को भी हम ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं? हमारा पहला प्रायोरिटी क्या यीशु मसीह से और दूसरे को देते हैं? आजकल का प्रेम अलग है दोस्तों। जब हम लड़का लड़कियों की बात करते हैं वो अलग तरीका का प्रेम होता है। मम्मी पापा और बच्चों का जो प्रेम होता है वो अलग तरीका का प्रेम होता है। भाई बहन का प्रेम वो अलग तरीका। लेकिन एक शब्द है अगापे, जो परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, क्या हम वो प्रेम अपने जीवन में रखें? और वो जो प्रेम होना चाहिए एक सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ, महान, सर्वोच्च प्रेम होना चाहिए। अगर हम वो प्रेम नहीं कर रहे दोस्तों, हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि हम क्या यीशु मसीह को सच्चे प्रेम कर रहे हैं। मुझे याद आया अचानक, एक दोस्त हुआ करता था मेरा और बहुत अच्छा था वो, भक्ति जीवन में, आत्मिक जीवन में गाना गाते थे, जब कमरे में होते थे और कहीं बाहर जाते थे वो प्रार्थना में करने के लिए बहुत मजा करते थे। परंतु मैं एक देखता था उनके जीवन में, जब भी संडे होता था, परमेश्वर के पवित्र दिन, आज के दिन होता था, अगर उनके पास कोई काम आ जाता था, जानते उसमें क्या कहते थे? और वो कहते थे कि कोई बात नहीं, आप कलीसिया चले जाए, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा।
जब भी मैं देखता था वही होता था। दोस्तों शैतान कहीं ना कहीं इसी तरह लेके आता था और वो क्या करते थे, काम पर चले जाते थे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं कि काम महत्वपूर्ण है, नहीं, हम पहला स्थान किससे दे रहे हैं। हमारा जो प्रायोरिटी है, मुख्य स्थान है, हमारा जो सर्वोच्च प्रेम है, हमारा जो श्रेष्ठ प्रेम है, क्या हम यीशु मसीह को रखते हैं। हम करते हैं प्रेम, सबको करते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारा सुप्रीम लव, जो महानता का प्रेम होता है, हम अनेकों से करते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा हमारा प्रेम उन्हीं पर चला जाता है और वो है आर्थिक। पैसों को इतना हम प्रेम करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते सारे। इवन हम अपने परिवार, हमारे रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं केवल पैसों के प्रेम के कारण। दोस्तों यीशु कहता है तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो धन को, परमेश्वर को। आज हम किससे प्रेम करें। अगर हम यीशु को प्रेम कर रहे हैं, अगर हम कन्फेस करते, स्वीकार करते हैं कि हम सच्चे प्रेम कर रहे हैं यीशु से, एक सच्चे प्रेम, और वो है श्रेष्ठ प्रेम। रियल लव फॉर जीसस इज सुप्रीम लव। एक सच्चे प्रेम यीशु के लिए, और वो है श्रेष्ठ प्रेम, महान प्रेम। यही यीशु मसीह पतरस को, उनका प्यारा चेला को वो सिखा रहे हैं और वो वहां पर भी सीख भी रहे हैं और यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं। दूसरी चीज, एक सच्चे प्रेम यीशु के लिए वो क्या है। दूसरा विषय एक ये है, एक सच्चे प्रेम यीशु के लिए दुख उठाने का प्रेम है। रियल लव फॉर जीसस is not only supreme love but also real love for Jesus is suffering love। 18 आयत पर हम देख सकते हैं इन दूसरा चीजों को। यूहन्ना 21 के 18 वहां पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से यीशु मसीह दोबारा उनसे पूछ रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, जब तू जवान था, तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहीं फिरता था, तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ फैलाएगा, तो अपना हाथ फैलाएगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर, और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा, जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा, वहाँ तुझे ले जाएगा। यीशु मसीह पतरस के जीवन के साथ एक बूढ़ा के जीवन के साथ तुलना कर रहा है। जवानी के समय जो कुछ करना है वो अपनी इच्छा से करना है, परंतु जब बूढ़ा हो जाएगा क्या करना है, जब लोग जो आपके होंगे वो जहां चाहेंगे आपको वहीं जाना है। दोस्तों यहां पर ये हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को सच्चे प्रेम करते हैं, तैयार रहना है दुख उठाने के लिए। क्या हम यीशु के लिए तैयार हैं कि हम दुख उठाएं? क्या हम यीशु मसीह के लिए, जिससे हम कहते हैं कि हाँ मैं प्रेम करता हूं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यदि हम ऐसे, दोस्तों हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं आज संपूर्ण जगत अंधकार में, खास करके यदि हम अपने भारत देश, इस हमारे देश में काफी लोग जो अंधकार में डूबे हुए आज तक नहीं जानते यीशु मसीह को। दोस्तों आप लोगों को इन वचनों के माध्यम से मैं उत्साहित करना चाहूंगा, चले कदम उठाए, आगे बढ़े उन लोगों के पास जहां पर मसीह का वचन नहीं पहुंचा, जहां पर यीशु का प्रेम के बारे में नहीं पहुंचा, वहां पर चलेंगे, बताए। हो सकता है सारे दुख, क्लेश, संकट और ताड़ना हमारे सामने आ सकता है, परंतु दोस्तों वही है एक सच्चा प्रेम यीशु के लिए, और वो है दुख उठाने का प्रेम है। क्या हम यीशु के लिए कुछ कर सकते? सबसे बड़ा उदाहरण वही उद्धार करता यीशु मसीह, जो आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण जगत के लिए इस महिमा स्वरूप स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए। दोस्तों क्रूस के ऊपर अपना जीवन को बलिदान की, कीले मारे गए, कांटे के मुकुट पहने, और प्रभु और परमेश्वर
परमेश्वर ने अपने जीवन को दिए, खून बहाए, सब कुछ किए ताकि आप और हम बचे और वही यीशु मसीह को विश्वास करें। ये सब कुछ उसने केवल इसीलिए किया क्योंकि वो सच्चे प्रेम हमारे जीवन में किए। क्या हम एक सच्चे प्रेम यीशु के लिए किए? दुख उठा रहे हैं हम क्या यीशु के लिए? ओहो, बहुत मुश्किल हो जाता है दुख क्या उठाना। जब पवित्र दिन, परमेश्वर का दिन आता है, मुश्किल हो जाता है प्रभु के भवन में जाकर प्रभु के साथ समय बिताने, मुश्किल हो जाता है सुबह उठ के प्रभु के साथ दिन को शुरुआत करना, मुश्किल हो जाता है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, समय निकालना, मुश्किल हो जाता है ये परमेश्वर के लिए एक छोटा सा पत्रिका लेके जाके दूसरों को देना, मुश्किल हो जाता है अपने दोस्तों को, अपने कुलीग को, अपने मित्र को यीशु के प्रेम के बारे में बताना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। परंतु हम वो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं जो काम है ही नहीं, जो संसार को प्रेम आता है। हाँ, लोगों को चुगली करना, लोगों के बारे में पीछे से बात करना, और हाँ, टीवी के बारे में, मूवी के बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में बात करना, वो हमारे लिए आसान है। परंतु यीशु मसीह के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि हम दुख उठाए? अगर हम यीशु से सच्चे प्रेम कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना कि हमें दुख उठाना भी पड़ सकता है। प्रभु के दास बहुत सारे हैं जो परमेश्वर के दास हैं और उसने अपना जीवन को दे दिए केवल उसके लिए, क्योंकि वो सच्चा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और केवल क्या है? वो प्रेम के कारण, सच्चा प्रेम। क्या आप और मैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं? क्या हम प्रेम करते हैं? सच्चा प्रेम करते हैं। वही पत्रस, यदि हम वही पत्रस के जीवन हम देखते हैं दोस्तों, जानते हैं उसने किस प्रकार अपना जीवन का बलिदान किया। उसको क्या किया गया था? उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाता था, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रेम को बांटता था। उससे क्या किया गया? क्रूस के ऊपर लटका गया था। लेकिन पतरस क्या किया? नहीं, मैं यीशु की तरह नहीं हूं कि मुझे क्रूस के ऊपर लटकाओ, मुझे उल्टा लटकाओ, सिर नीचे पैरों ऊपर, क्योंकि मैं यीशु के सदृश नहीं हूं। परंतु दोस्तों, यीशु के लिए वो अपना जीवन का बलिदान किया। क्या आप और हम, क्या हम यीशु को सच्चा प्रेम करते हैं? दोस्तों, अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो तैयार रहे हम दुख उठाने के लिए, तैयार रहे कि हम कुछ करें यीशु के लिए। The real love for Jesus is suffering। एक ताड़ना प्राप्त प्रेम, दुख उठाने वाला प्रेम है, और वो है सच्चा प्रेम यीशु के लिए। यदि हम अध्ययन करते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 आयत, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखे, यदि हम उसे एक सच्चा प्रेम कर रहे हैं। दोस्तों, सच्चा प्रेम यीशु के लिए वो महान प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। सच्चा प्रेम यीशु के लिए वो दुख उठाने वाला प्रेम है। हाँ दोस्तों, हमारे लिए वो दुख हो सकता है कि हम 2 घंटा जाकर के लिस्या में बैठे। हमारे लिए दुख हो सकता है दोस्तों कि हम शाम को 1 घंटा परिवार के साथ मिलकर समय बिताए। हमारे लिए दुख हो सकता है कि हम बाहर जाकर अपने पड़ोसी से कुछ यीशु के प्रेम के बारे में बताएं। लेकिन जो सच्चा प्रेम यीशु के लिए करते हैं दोस्तों, ये उनके लिए दुख होगा, परंतु उनके लिए जो यीशु ने रखा है और वो हमारा सोच से प्यार है। Real love for Jesus is not only supreme love. Real love for Jesus is not only suffering love, but also
Real love for Jesus is submitting love. Verse 19. दोस्तों हम ये अंतिम विषय, पहला जब हम देखते हैं सच्चा प्रेम यीशु के लिए, वो केवल श्रेष्ठ प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम यीशु के लिए केवल ये दुख उठाने वाला प्रेम नहीं है, परंतु अंतिम में तीसरा विषय, सच्चा प्रेम यीशु के लिए एक समर्पित प्रेम है, सौंप देने वाला प्रेम। हम 19वां आयत हम अध्ययन करते हैं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के पढ़ते हैं। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। This fact he is signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. बहुत आम का साधारण सा शब्द, वो दो शब्द है, मेरे पीछे हो ले। Follow me, मेरे पीछे हो ले। दोस्तों ये जो शब्द है वो वही पीछा कर सकते हैं, वही रख सकते हैं जो अपने आप को उनके चरणों पर समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं। अगर हम अपने आप को जब तक परमेश्वर के हाथों में ना सौंपे तब तक हम इन शब्दों का पालन नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरे पीछे हो ले, हम इन शब्दों का कभी भी पालन नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को ना सौंपे। परमेश्वर के दास बहुत बड़े बड़े, मिस्टर जॉर्डसन टेलर, बहुत बड़े बड़े दास परमेश्वर के, वो लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिए, उसके बाद ही वो परमेश्वर के कार्य के लिए निकले। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों पे ना सौंपे तब तक हम इन आयतों का पीछा कभी भी नहीं कर सकते। जब तक हम यीशु मसीह को सच्चा प्रेम नहीं कर रहे तब तक हम उनका पीछा नहीं कर सकते। दोस्तों, यीशु मसीह के जो चेले थे, काफी चेले जो उनका पीछा किए, उनके साथ सेवकाई किए, परंतु अंतिम पर हम देखें उनका जो मृत्यु, काफी लोग को उनको पथराव हुआ और वो लोग मरे। माथ्यू, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, पतरस, याकूब और जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, सब लोग दुख उठाए और अपना जीवन को बलिदान किए। किसके लिए? यीशु के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह को सच्चा प्रेम किए, इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को सौंप दिए। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, वो हमें सिखाती है, वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह उसका पीछा करना चाहिए, उनका पीछा कैसे जाना है। यहां पर बता रहे हैं कि अगर हमें जीवन में सच्चे प्रेम यीशु को करना है तो दोस्तों उसका पीछा करना है, हम अपने आप को उनके हाथों में सौंप देना है। दोस्तों, एक गाना है और वो गाना इतने सुंदर लिखा है, वो खुद गा रहे हैं और बता रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, मेरे जीवन सब कुछ आपके लिए है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं
जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। खुद ने मन पे संपूर्ण समर्पण करके दोस्तों कह रहे, हे प्रभु तू मेरा, सब कुछ छुड़ा, जितने भी धन संपत्ति, जितने भी मैं दुर्व्यवहार करता था, वो सब कुछ छोड़ दिया प्रभु, वर्तमान प्राप्त करे, मेरे जीवन केवल आपके लिए, सब कुछ प्रभु आपके लिए, क्योंकि वो एक सच्चा प्रेम यीशु के लिए कर रहा है, समर्पित वाला प्रेम कर रहा है। दोस्तों एक आयत अध्ययन करके हम समाप्त करते हैं, वो है याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 7 और 8 आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र अपने करो। हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ, उनके अधीन हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, उनका अधीन हो जाओ, तब जन्म से निश्चित तौर से दोस्तों हम उससे सच्चा प्रेम कर रहे हैं। क्या दोस्तों आज मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा, क्या हम यीशु सच्चा प्रेम रख रहे हैं? दोस्तों हाँ, हम कह सकते हैं इस मुंह से यीशु को हम प्रेम करते हैं, परंतु क्या यीशु से हम सच्चा प्रेम रखते हैं? यीशु ने उस दिन पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो इन सारी चीजों से? दोस्तों आज वही सवाल हमारे जीवन में, डू यू रियली लव जीसस? क्या हम सच्चे प्रेम यीशु के लिए करते हैं, यीशु से करते हैं? अगर हम करते हैं दोस्तों, हमें इन सारे संसारों की चीजों से अलग होना है, क्योंकि एक सच्चा प्रेम यीशु के लिए, और वो श्रेष्ठ प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, महान प्रेम है, उसको ही पहला स्थान देना है। यीशु के लिए एक सच्चा प्रेम दुख उठाने वाला प्रेम है। दोस्तों हमारे जीवन में दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, मुसीबत आ सकता है, फिर भी दोस्तों हमें अटल रहना, और वो है एक सच्चा प्रेम। यीशु के लिए एक सच्चा प्रेम दोस्तों वो है अधीन का प्रेम, समर्पित का प्रेम। हमें अपने आप को उसके चरणों पर सौंप देना है, उसके पीछे होना है, और वो एक है जो यीशु मसीह के लिए सच्चा प्रेम है। क्या हम वो सच्चा प्रेम करते हैं? क्या हम यीशु को प्रेम करते हैं, या इस संसार के प्रेम की तरह, संसार में जो लोग प्रेम करते हैं इसी तरह प्रेम कर रहे हैं? क्या हम संसार की चीजों को प्रेम करते हैं? यीशु ने कहा परमेश्वर के वचन के माध्यम से कि संसार की चीजों को प्रेम ना करें। जिन लोगों के पास ये संसार की चीजों का प्रेम है, उनके पास मेरे पिता का प्रेम नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं दोस्तों, यीशु को सच्चाई के साथ प्रेम करते हैं, और वो प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमें इस वचनों पर आशीषित करे, हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। दोस्तों आज हम सीखें इन वचनों के माध्यम से, पवित्र आत्मा आज हमने सिखाया कि हमें एक सच्चा प्रेम करना है यीशु के लिए, और वो है सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वो है हमें दुख उठाने वाला प्रेम है, और वो है अधीनता के प्रेम है। क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? प्रार्थना करते, ये सोचिए प्रार्थना करते हुए कि क्या हम सच में यीशु से प्रेम करते हैं, या कुछ दिखावा के लिए, या कुछ ऐसे काम करें जो हाँ लोगों के सामने हम बहुत फेम प्रसिद्ध हो रहे हैं, परंतु हम सच में यीशु के दृष्टि में नहीं हो रहे। ये सोचिए दोस्तों, परीक्षा करके देखिए, अपने हृदय में सोच लीजिए, क्या मैं सच में यीशु को प्रेम करता? क्या मैं पहला स्थान यीशु मसीह को देता?
कि मैं तैयार हूं यीशु के लिए, चाहे जो भी हो जाए मैं यीशु के लिए खड़ा। क्या मैं उसका पीछा कर रहा हूं, उसके अधीन? स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आप हमें प्रेम किए और वो केवल प्रेम के कारण अब प्रभु महिमा स्वरूप स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में, पापमय जगत पर खुद सारे पापों को अपने ऊपर ले अंतिम में प्रभु अपने जीवन बलिदान। पिता में क्षमा कर प्रभु, अनेक समय हम भूल जाते हैं उस खून को, उस लहू को जो प्रभु अपने क्रूस के ऊपर बहा। प्रभु उस प्रहार को, उस कोड़े को हम भूल जाते हैं जिस दिन प्रभु हमारे लिए अपने खाए थे। प्रभु थूक को हम भूल जाते हैं जो थूक प्रभु हमारे लिए अपने लिए थे। परमेश्वर हमें क्षमा कर, पिता में मदद कर कि हम सच्चा प्रेम प्रभु आपको करें। होठों का प्रेम नहीं, बोलने का प्रेम नहीं, परंतु एक सच्चा प्रेम प्रभु हम आपसे करें। इसलिए सहायता मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज हम प्रभु आपसे कहते हैं कि हम विश्वास करें, प्रभु उनके दिलों में बात कर, मनों में बात कर परमेश्वर, ताकि हम आत्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु आपको पर प्रेम करें और आराधना करें दिल से। सबसे महत्वपूर्ण विषय कि परमेश्वर हम अपना जीवन देने के लिए तैयार हो सके, इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, यदि कोई आज बीमार में, दुख में, कष्ट में, क्लेश में, यीशु मसीह आपके सामर्थ और शक्ति के नाम से प्रभु उन सब को चंगाई कर और सब जैसे प्रभु यीशु आपका प्रेम को अपने जीवन में समझे और आपके ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे। इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते यीशु मसीह के पवित्र प्रभु नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।